भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सन 1875 में पूना में जो प्रवचन दिए थे उन्होंने, उसका संग्रह उपदेश मंजरी, उसको समझने समझाने का प्रयास चल रहा है। तो उसमें 5वां उपदेश वेद विषयक था। प्रश्न उठाए गए, वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, वेद का कर्ता कौन है और वेद का प्रयोजन क्या है। तो ईश्वर ने हमारे हित के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि बनाई, बहुत सारे लोकांतर बनाए, हमारे शरीर बनाए, पशु पक्षियों के शरीर बनाए। अब विद्या भी एक पदार्थ है, विद्या के बिना हम असभ्य और मूर्ख रह जाते हैं, इसलिए विद्या का भी प्रकाश किया। तो इसका कर्ता जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर को कोई मुख, तालु, जिह्वा यानी जीभ आदि अवयवों की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। कोई व्यक्ति दूर हो तो उसको बुलाने के लिए आवाज़ देते हैं, ठीक है। वो नज़दीक आता है तो उतनी ज़ोर से नहीं देते हैं, और बिल्कुल यहाँ हो तो ईश्वर तो हमारे बाहर भीतर सब जगह है। हम भीतर में स्वयं भी विचार करते हैं तो शब्द का उच्चारण उसमें भी करते हैं। तो ईश्वर ने इस प्रकार से अंतःकरण में उपदेश दिया, 4 ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आकाश, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाश किया। अब कोई कहे कि 4 में ही क्यों दिया, 4 ऋषियों को ही क्यों दिया, 3 को नहीं दिया, 5 को नहीं दिया, 4 को ही क्यों दिया। तो ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 के उसमें प्रकाश करते अंतःकरण में। तो लोग ये प्रश्न करते 3 में क्यों किया, फिर 5 में करते तो 5 में भी यही प्रश्न आता। तो ये शंका तो रहती। तो यह अशोक वनी का न्याय होगा। अशोक वनी का न्याय वो क्या होता है कि रावण ने जब सीता को अशोक वन अर्थात अशोक वाटिका में नज़रबंद रखा, उस पर कोई कहे कि अशोक वन में ही क्यों रखा, अन्यत्र क्यों नहीं रखा। तो ये वाला प्रश्न जो है अन्यत्र रखते तो वहाँ भी आ जाता। तो ये यहाँ पर वक्ता कह रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं, जैसी उसकी इच्छा, जैसी उसकी सुविधा, उस प्रकार से ये होना चाहिए। ये प्रश्न तो हमेशा रहेगा ही, ये 4 ही क्यों, 3 होगा तो 3 ही क्यों। तो ये अशोक वनी का न्याय से ये हो गया। आगे जो है वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ने प्रकाशित किए हैं। उसमें जो है वेद सुगम भाषा है, पक्षपात नहीं है। वेद जो है संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। कल इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया था। संस्कृत भाषा जो है मातृभाषा है, सब भाषाओं की जननी है। और वैदिक सिद्धांत और वैदिक परिपाटियों का प्रचलन आज की तारीख में भी
पूरे विश्व में मिलता है। यहूदी और पारसियों का उदाहरण दिया था। तो वेदों में पक्षपात नहीं है इस प्रकार से। अगली बात कि वेद जो है सुलभ और सरल ग्रंथ है, उसमें बहुत उलझा देने वाली भाषा नहीं है। बहुत थोड़े परिश्रम से हमें वेदों का बोध हो सकता है। हमारे दर्शन शास्त्र और उपनिषद और उसमें तो थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, पर लेकिन वेदों की भाषा स्वामी दयानंद जी के शब्दों में कि जो वात्स्यायन की भाषा जो है, जो न्याय दर्शन का भाष्य किया है, वात्स्यायन की भाषा की अपेक्षा तो वेदों की भाषा लाख दर्जा सरल है। जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है वात्स्यायन भाष्य सहित, तो बड़ी समझने में कठिनाई आती है। वेदों की भाषा इतनी कठिन नहीं है। तो सुलभ सरल भाषा होने से भी वेद ईश्वरीय रचना है। तीसरा प्रमाण, वेदों से अनेक विद्या और शास्त्र सिद्ध होते हैं। कोई मनुष्य रचना करता है तो एक विषय की जानकारी रखता है। जैसे कि उदाहरण दिया उन्होंने कि मनुष्यों के बनाए हुए पुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है। जैमिनी जी के सारे मत का प्रवाह एक धर्म और धर्मी इस विषय में विचार करते करते पूर्ण हुआ। महर्षि जैमिनी जी कौन सा दर्शन उन्होंने लिखा, रचना की? मीमांसा। तो उसमें विषय क्या था? धर्म और धर्मी। एक विज्ञान को ले लिया उन्होंने और पूरा जीवन उनका चला गया। और भगवान कणाद के मन का प्रवाह षट पदार्थों के विवेचन के विचार ही में समाप्त हुआ। इसी तरह वैदिक ग्रंथ, व्याकरण भाष्य और योग शास्त्र की व्यवस्था लगाने में भगवान पतंजलि की सारी आयु बीती, परंतु वेद में अनंत विद्या के अधिकरण हैं। महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने वैदिक के विषय में मंथन किया, व्याकरण का भाष्य किया और योग शास्त्र की रचना की। पूरा जीवन बीत गया तो 3 विद्या आई उनको, परंतु वेदों में तो अनंत विद्या है, अनंत विद्या के साधन है। इसलिए वेद मनुष्यकृत नहीं है किंतु ईश्वर प्रणीत ही है। ईश्वर सारी विद्याओं का जानने वाला है। पहला नियम क्या कहता है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल तो परमेश्वर विद्याओं का मूल है। परमेश्वर के पास बहुत सारी विद्याएं हैं, तो उन्होंने जो है कई सारी विद्याएं प्रकट की है। जैसे कि उन्होंने 3 उदाहरण दिए, जिसमें एक जो है विद्या है, प्रथम उद्धरण में रचना विशेष का निरूपण किया है, कोई विशेष पदार्थ बनाना। दूसरे में नौका शास्त्र का और तीसरे में गणित शास्त्र का निरूपण बताया गया है। उन्होंने 2-3 वाक्य कहे वेदों से, मंत्र के अंश। तो कहीं पर नौका विद्या है, कहीं पर गणित शास्त्र है। तो ऐसी अनेक विद्याओं का वर्णन वेदों में है। अब अगली बात यह है कि ईश्वर ने वेदों में मूल के रूप में प्रस्तुत किया। सब विद्याओं के मूल तत्व ही प्रकाशित किए। पूरी की पूरी विद्या नहीं दी है, सूत्र बता दिया, फॉर्मूला बता दी कि इससे ये समझ लो। कोई वैदिक विद्या अर्थात मेडिकल साइंस तो 2-4-10 मंत्रों में बता दिया कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का बनाए रखने का उपाय क्या है, रक्षा का उपाय क्या है, रोग क्या है, रोग का निवारण क्या है। तो उसके ऊपर से आयुर्वेद पूरा ग्रंथ बना दिया 10-12 हज़ार श्लोकों का महर्षि चरक जी ने। तो सारी विद्याएं मूल रूप में दी गई है 1-2-4 मंत्रों में, और पूरा का पूरा विद्या और सारी टेक्नोलॉजी नहीं दी है वहाँ पर। तो उसमें मेरा यह कहना है कि जैसे ईश्वर ने मनुष्य मात्र के लिए बुद्धि व्यापार का, उसी तरह बुद्धि उन्नति का भी अवकाश रखा कि मनुष्य भी अपनी बुद्धि वहाँ लगावे और वो भी प्रैक्टिकल करें
और उसके ऊपर विचारणा करे। मंत्र अर्थात विचारणा करता रहे, मंत्र के ऊपर मनन करे और आविष्कार करे, इसके लिए अवकाश रखा ईश्वर ने। पूरी की पूरी विद्याएं नहीं दे दी है। पूरी की पूरी विद्या देता तो कितने ये बन जाते, वॉल्यूम बन जाते हैं। तो इतना सारा नहीं देता है, हमको बुद्धि के विकास का अवकाश देता है। चौथा, कोई ऐसी शंका भी करते हैं कि वेद अनेक पुरुष घटित है, यानी कि अनेक पुरुषों ने रचना की और फिर उसको संकलन करके रख दिया। तो उसका उत्तर दिया कि यदि अनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों में जो एक वाक्यता आदि गुण है उनकी व्यवस्था कैसे लगाओगे। तो वेदों में जो एक वाक्यता है, एक सूत्रता है, इससे ये प्रतीत होता है कि वेद एक ही व्यक्ति की रचना है, यानी कि परमात्मा की रचना है, अनेक लोगों की रचना नहीं है। अब उन्होंने जो है हमारा गौरव जगाते हुए कहा, पूर्व काल में, प्राचीन भारत का गौरवमय इतिहास बताते हैं, पूर्व काल में भिन्न भिन्न विद्याएं भरत खंड में वेदों के कारण प्रसिद्ध थी, जैसे विमान विद्या, अस्त्र विद्या इत्यादि। विद्याओं के पुस्तक नष्ट होने से ये विद्याएं भी नष्ट हो गई। मुसलमानों ने लकड़ी जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया। प्राचीन काल में पुस्तकें कैसी होती थी? इस प्रकार से कोई बाइंडिंग वाली और ये नहीं होती थी। भोजपत्र, ताड़पत्र, और फिर उसको सिलाई की जाती थी, उसको पेटी में रखा जाता था और ऐसे पढ़ा जाता था, लंबे से पत्र होते थे। तो लकड़ी की जगह उसको जलाया, पानी गर्म करके स्नान किया। जैनियों ने भी ऐसा ही अनर्थ किया, जैनियों ने भी अत्याचार किया। और सन 1857 के साल के लगभग जब दंगा फसाद हुआ था, 1857 का स्वातंत्र संग्राम, उस समय किसी एक यूरोपियन ने अमृतराव पेशवे के भारी पुस्तकालय में आग लगा दी थी, ऐसी दंत कथा है। 1857 में भी बहुत सारी पुस्तकें नष्ट की गई। इस पर विचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है। उपरिचर नामक राजा था, सदा भूमि को स्पर्श न करता हुआ हवा ही में फिरा करता था। एक राजा था जिसका नाम उपरिचर था, ऊपर ऊपर घूमने वाला, उसका नाम ही पड़ गया उपरिचर, ऊपर ऊपर घूमने वाला, भूमि को स्पर्श ही नहीं करता था। पहले के जो लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे उन्हें विमान रचने की विद्या भली प्रकार विदित थी। मैंने भी एक विमान रचना का पुस्तक देखा है। भाई, उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे। भला सोचो कि उस व्यवस्था के सम्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है, अर्थात कुछ नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी प्रचार यात्रा आरंभ की तो उस समय जो है 1858 या इस काल में यहाँ पर भारत में रेल लाइनें बिछना शुरू हुई थी। एक बड़ा 1853, हाँ, और फिर आगे भारत भर में जाल फैलाया गया, क्योंकि उनकी आवश्यकता थी, यहाँ से सारी संपत्ति लूट करके ले जानी थी। तो ये रेल जो है आविष्कार काम लगा उनको, और फिर जो है सेना को हेर फेर करना हो, यहाँ से यहाँ ले जाना हो, तो रेल को बड़ा आविष्कार समझा जाता था। चलो उसके लाभ भी हुए, यात्राएं स्पीडी हो गई, यानी कि शीघ्रता से होने लगी। परंतु जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी हमारे इस आर्यवर्त देश में, उसके सामने इस रेल की क्या ये है प्रतिष्ठा? कुछ भी नहीं। तो ये प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास को बताते हुए आगे बढ़ते हुए उन्होंने पांचवा हेतु दिया कि वेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामर्थ्य भी बहुत बड़ा है। देखो, शार्मण्य अर्थात जर्मनी देश के लोग वेदों का अवलोकन कर उनकी कीर्ति और गुणानुवाद गा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को विशुद्ध छपे हुए वेद मंगाने थे, तो कहाँ से मंगाए? जर्मनी से मंगाए। तो इन लोगों ने जो है बहुत श्रद्धापूर्वक ये काम किया, उसका मूल्य महत्व समझते थे।
इसी तरह सब देशों के विद्वानों के मन का आकर्षण वेद के सत्य सामर्थ्य से हो रहा है। तो सारांश ये निकला कि सत्यता, एक वाक्यता, सुगम रचना, भाषा लावण्य, निष्पक्षपातता और सर्व विद्या मूलकत्व, ये गुण वेदों ही में केवल संभावित होते हैं। इसी से वेद ईश्वर प्रणीत हैं। देखो चारों ओर जाति विभाग होकर हम निर्बल हो गए हैं। जात पात की बात कही उन्होंने। तो जन्म जाति, पहले आर्य लोगों में शतघ्नि अर्थात तोपें भी थी। तोप का नाम क्या है संस्कृत में? शतघ्नि। और भुषुंडी अर्थात बंदूकें भी थी। बंदूक का नाम भुषुंडी। सत्याप्रकाश में भी दिया है, यहाँ प्रवचन में भी ये कहा। आग्नेय अस्त्रादिकों का लोप कैसे हुआ? आजकल के पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि पहले केवल मंत्रोच्चार के सामर्थ्य से आग्नेय अस्त्र आदि निर्माण होते थे, परंतु ऐसा नहीं है। मंत्रों के कारण आग उत्पन्न होती थी। यदि ऐसा माने तो मंत्र बोलने वाला स्वयं कैसे नहीं जलता था? उसका मुंह सबसे पहले जलना चाहिए, मंत्र से ही आग उत्पन्न होती हो। तो मंत्र अर्थात विचार, जैसे कि राजमंत्री व अमात्य का, राजा का माला लेकर जप करने वाला, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। राजमंत्री है तो क्या राजा का जप करता था वो? ऐसा नहीं है। विचार करने वाला होता है, राजा को मंत्रणा करने वाला। तो हमारी बुद्धि वैशद्य, बुद्धि की उन्नति, बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाना, ये वेद मंत्र का सच्चा विनियोग है, उपयोग है। इस प्रकार का सामर्थ्य पहले के आर्यों में था। वे एक ही मंत्र को लेकर जपने नहीं बैठते थे, परंतु अनेक मंत्रों की मीमांसा करते थे। इसीलिए वरुणास्त्र, ये क्या होता है? वरुणास्त्र यानी कि एक ऐसा मिसाइल जिसको आकाश में छोड़ने पर उसमें से ऐसा धुआं निकलता कि जिससे बादल जो है वो बरसने लगते हैं। तो वरुण जल को बरसाने वाला अस्त्र, और आग्नेयास्त्र भयंकर विस्फोट और आग को फैलाने वाला, उन्हें विदित थे। अर्थात पदार्थों के गुणों को जान उनकी विशेष योजना वे करते थे। एक विशेष उन्होंने बताया कि विशल्य औषधि नामक उन्हें एक औषधि विदित थी, जिससे कैसा भी जख्म क्यों न हो, इस औषधि से झट भर आता था। एक विशल्य चूर्ण पाउडर आता था, विशल्य औषधि, और एक शल्य औषधि, शल्य औषधि, विशल्य औषधि, दो औषधि का वर्णन आता है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो जिसको कोई जख्म हुआ है तो उसको लेप लगा दिया तो रात भर में तो वो ठीक हो जाता था, दूसरे दिन लड़ाई के मैदान में चला जाता था। ऐसा अब थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो सकती है अथवा तो सत्य भी हो सकता है। और जो शल्य औषधि थी, शरीर में कुछ घुस गया है, कोई बुलेट घुस गई है, तो वो भी उसके लेप से और इस प्रकार से निकल आती थी। तो ऐसी चमत्कारी औषधियाँ, इनका ज्ञान विज्ञान प्राचीन आर्यों को था। पहले बंगाल में आर्य लोगों की वैदिक विद्या की लोग हंसी उड़ाते थे, परंतु डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार सदृश विद्वान पंडित ने चरक सुश्रुत सदृश ग्रंथों का उद्धार किया, जिससे अंग्रेजी सीखे हुए लोगों का भ्रम दूर हुआ। महेंद्रनाथ ने प्राचीन आर्य ग्रंथों का उज्जीवन करने के लिए बहुत सा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न बनाया है, सो यह उनका भूषण है। पदार्थ ज्ञान के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता है। आगे एक विषय आया कि ब्रह्मा जी जो है, आजकल के पंडित लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आजकल के पंडित लोग कहते हैं कि भाई वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और व्यास जी ने उसका संग्रह अर्थात संहिता बनाई। परंतु भाई उसमें उनकी भूल है, क्योंकि मनु ने लिखा है
कि ब्रह्मा जी ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन 4 ऋषियों से वेद सीखा, फिर आगे वेद का प्रचार किया। और ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहा जाता है, ऐसा नाम है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सचमुच उनके 4 ही मुख होंगे। कहीं कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर तो बहुत कम देखने को मिलता है, कहीं कहीं होता है, पुष्कर में होता है, कोई खेड़ ब्रह्मा में होता है, गुजरात में एक है अंबाजी के पास, तो वो खेड़ ब्रह्मा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो 4 मुख वाला बताते हैं उनको, चारों और एक एक मुख, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पीछे। यदि सत्य में ऐसे 4 मुख होते तो बेचारे ब्रह्मा जी को बड़ा ही दुख हुआ होता, फिर बेचारे सुख से कैसे सोते। अब सोते तो इधर वाले मुख का नाक दब जाती और सांस घुट जाती, मर बेचैन हो जाते, कैसे सोते। तो ऐसा नहीं है, किंतु चत्वारो वेदा मुखे यस्य इति चतुर्मुखः, ऐसा समास करना चाहिए। जिनके मुख में, जिनकी स्मरण शक्ति में, जिनके दिमाग में 4 वेद हैं, इसलिए उनका नाम चतुर्मुख है। तो ये जो है अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त हुए, ये बात आई। सच्चा तीर्थ कौन सा है, ये भी इस प्रसंग में आया, वेदों के प्रसंग में। देखो, इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा लगा कर कुछ की कुछ कथा बना करके अनेक पुराणों का पाखंड रचा है। इस प्रकार का दुष्ट उद्योग आधुनिक संप्रदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है। उदाहरण दिया कि ब्रह्मा उवाच, टका धर्मश्टका कर्म, टका ही परमं पदम, यस्य गृहे टका नास्ति, हा टका टक टकायते। टका ही बात है, रुपया पैसे की बात है। टका धर्म, ये रुपया पैसा वही धर्म है। टका कर्म वही है। टका ही परमं पदम, जो परम पद जो प्राप्त करना चाहते हैं वो टका ही है। यस्य गृहे टका नास्ति, जिसके घर में टका नहीं होता है, हा टका टक टकायते, वो टकटक ही लगा करके बैठता है कि कहाँ से आवे पैसा। अथवा तो दूसरा अर्थ ये है कि वो घर में टकटक होती रहती है, घर में झगड़े होते रहते हैं। इस संप्रदाय का बाजार आजकल खूब गर्म है, संप्रदायों का बाजार आजकल खूब गर्म है। इसके कारण जो दुकानदारी प्रारंभ हुई है उसे संप्रदायी लोग क्यों कर छोड़ेंगे। कई लोगों का जो है व्यवसाय और जो है उनकी दुकानदारी इसी के ऊपर टिकी है, इसलिए बहुत कठिन है कि उनके द्वारा छोड़े जाना। यजमान की चाहे 3 जन्म तक की हानि हो तो उनको क्या मतलब। इसलिए जब सब स्त्री पुरुष सर्वत्र वेदों का अवलोकन करेंगे, सभी के लिए कहा कि सब लोग वेदों का अवलोकन करें, अपने घरों में रखें, नित्य स्वाध्याय करेंगे, तब इन संप्रदायों की लूट बंद होगी। वेदों को घर घर तक पहुँचाएं इन संप्रदायों की लूट को बंद करने के लिए, तब ही कंठी द्वारा वैकुंठ मिलने का सुगम मार्ग बंद होगा। कितनी सरल मुक्ति है, कंठी गले में लगा लो, मुक्ति हो जाएगी। आपके लिए विमान आ जाएगा अंतकाल में, फिर जो है आपके लिए वैतरणी नदी पार करने का भी जो है ये है, सारा प्रबंध है, वहाँ पर बढ़िया मिलेगा स्वर्ग। भाई सोचो, जो एक ही कंठी से वैकुंठ मिल जाए तो विसाती को कुल कंठियों की पेटियाँ गले में लटकाने से संसार में सुख क्यों सुख नहीं होता है। कंठियों का पूरा जो बेचने वाला जो है पेटी भर करके निकलता है, तो उसको क्यों सुख नहीं मिलता है। वो तो इतने धूप में भी घूमता रहता है और उसकी कंठी बिकेगी नहीं बिकेगी। चंदन तिलक और छापों से यदि स्वर्ग मिल जाए तो सारे मुंह पर चंदन लीपने से क्यों न सुख मिले। सारा ही मुख लीप लो। इसलिए भाई सोचो, चंदन तिलक कंठी ये सब पाखंड संप्रदायी लोगों का द्रव्य हरण करने के लिए हैं। ये सच्चे तीर्थ नहीं हैं। सच्चे तीर्थ कौन से हैं, सो इसके विषय में वचन है।
अहिंसन सर्वभूतानि अत्र तीर्थेभ्यः सतीर्थ्य स ब्रह्मचारी विद्याव्रत स्नातः। जो ब्रह्मचारी होता है पुरुष, वो विद्या स्नात व्रत स्नात होते थे, और एक कक्षा में पढ़ने वाले सतीर्थ कहलाते थे कि हमारे गुरु समान हैं। तो विद्या है, ब्रह्मचर्य है, संयम है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ये सब तीर्थ हैं। सच्चे तीर्थ ये है। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, विद्या का अभ्यास, सत्संग, इससे वेद विद्या ही मुख्य तीर्थ है। वेद विद्या को मुख्य तीर्थ कहा है। इतना कहकर के उन्होंने अपनी वाणी को ओम शांति 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 ऐसा विराम दिया। ये वेदों के विषय में बहुत सारा उन्होंने मंथन किया और अंत में प्रेरणा दी कि सभी को ये वेद विद्याओं को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रेरणादायी 15 प्रवचन दिए थे। उसमें जो है एक जो है 13वां प्रवचन यहाँ पर लिखा है, तो उसका थोड़ा अंश सुनाता हूँ। हमारे भाई शास्त्री लोग हठ करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य है। हमारे भरतखंड देश से वेदों का बहुत सा धर्म लुप्त हो गया है और रहा सहा हम लोगों के प्रमाद से नष्ट होता जा रहा है, और उसकी जगह पाखंड, अनाचार और दंभ बढ़ता जा रहा है। सदाचार और सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तभी तो हम सबकी दुर्दशा हो रही है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। सनातन आर्ष ग्रंथ वेदादि को छोड़कर पुराणों में लिपट रहे हैं। आजकल हमारे समाजों में कौन सी प्रथाएं और कौन सी परंपराएं चल रही है, वैदिक या पौराणिक? पौराणिक ही अधिक चल रही है। वैदिक तो जो है ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो पुराणों में लिपट रहे हैं और उनकी कल्पित और असंभव गाथाओं को अपना धर्म समझ रहे हैं। यदि मुझसे कोई पूछे कि इस पागलपन का कोई उपाय भी है या नहीं, तो मेरा उत्तर यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती आशावादी थे। वो क्या कहते हैं, यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुआ है तथापि इसका उपाय हो सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं है। डॉक्टर भी कहता है ना कि भाई ये रोग तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, ये थोड़ा कर सकते हैं, उपाय कारगर हो जाए। परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं है। तो उन्होंने उपाय क्या बताया, वेद और 6 दर्शनों की सी प्राचीन पुस्तकों के भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करके सब लोगों को, जिससे अनायास प्राचीन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्न करना चाहिए। और पढ़े लिखे विद्वान लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। वो आजीवन ऐसे ऐसे अपने सहयोगियों को ढूंढते रहे कि आप भले ही यहाँ बैठे रहो और बैठे बैठे प्रचार करो, मैं घूमूंगा, आप यहाँ बैठे बैठे लेकिन वेद का प्रचार करो। लेकिन वो लोग जो है नहीं छोड़ सके अपनी पुराण पंथ को। वो उनकी कमजोरी थी कि वो नहीं छोड़ पाए, कि उनको समाज से अलग हो जाने का डर था, समाज के द्वारा बहिष्कार का डर था। तो पढ़े लिखे विद्वान लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और गांव-गांव में आर्य समाज स्थापना करके तथा मूर्ति पूजादि अनाचारों को दूर करके एवं ब्रह्मचर्य से तप का सामर्थ्य बढ़ाकर सब वर्णों और आश्रमों के लोगों को चाहिए कि शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ावें, तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल जावेंगी और दुर्दशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी। मेरे जैसे, स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं, मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के करने से यह काम कैसे हो सकेगा। इसलिए आप सब बुद्धिमान लोगों से आशा रखता हूँ कि आप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देंगे।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अनेक लोगों को प्रेरित कर दिया और उन लोगों ने अद्भुत कार्य किए। उन्होंने प्रवचन दिया था मेरठ के उत्सव में कि आप लोगों में से ऐसे ऐसे उत्तम पुरुष उत्पन्न होंगे जो प्राणपण से भी जो है वेद धर्म का प्रचार करेंगे। तो पंडित लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, ऐसे ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए थे। पंडित गुरुदत्त जी, ऐसे अनेक लोग उत्पन्न हुए। तो जो योगी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उनकी जो है अभिलाषाएं होती है वो सफल हो जाती है, तो ईश्वर की कृपा से। आगे उन्होंने जो स्वयं कथित जीवन चरित्र कहा उसमें भी यही भावना कही कि आर्य धर्म की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होने चाहिए। ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता। फिर भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा। अंत में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि सर्वत्र आर्य समाज कायम होकर, स्थापना होकर, मूर्ति पूजादि दुराचार दूर हो जावे, वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आवे और उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। पूरी आशा है कि आप सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी। तो वेदों की पाठशालाएं खोलें, जहाँ पर वेदों का अध्यापन होता हो, वहाँ पर हम तन मन धन से सहयोग करें, युवकों को भेजें, जीवन की आहुति लगाने वाले युवक तैयार हों और सब अपने आश्रम धर्मों का पालन करें। वेदों को मानते हो तो उसको धरती पर भी उतारना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी और ऐसे ही आर्य विद्वानों, सन्यासियों की अभिलाषा होती है। तो वैदिक मार्ग को विस्तृत रूप से उन्होंने अनेक प्रवचनों के माध्यम से, अनेक ग्रंथों के माध्यम से, अनेक पत्राचार के माध्यम से, शास्त्रार्थों के माध्यम से महर्षि दयानंद जी आजीवन उसके लिए लगे रहे। उन्होंने ईश्वर और वेद को नहीं छोड़ा। सर्वप्रथम अपना काम किया कि समाधि लगाई, ईश्वर को पकड़े रखा और वेद को भी पकड़े रखा। वेद के तुल्य व वेद से अधिक कोई नहीं है, कोई धर्म पुस्तक नहीं है, और ऐसे ही ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है और ईश्वर से अधिक भी कोई नहीं है। ये उनका सिद्धांत था। तो ऐसे ही सिद्धांतों को हम मानें और ऐसी संस्थाएं जहाँ चलती हैं वहाँ पर जाएं, उन लोगों का उत्साहवर्धन करें और उनकी तन मन धन से सेवा करें और अपने जीवन में भी विशुद्ध वैदिक जीवन बनावे, अपना जीवन भी विशुद्ध वैदिक जीवन। तो ये शिविर में जो है आपको स्वाध्याय की, साधना की अनेक प्रेरणाएं मिली है, अनेक प्रवक्ताओं द्वारा। उसको आप स्वयं भी जीवन में उतारेंगे और यथाशक्ति दूसरों को बता करके उनके जीवन में भी प्रकाश लाने की चेष्टा करेंगे। ओम शम।